हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 टू 17 न्यू फीचर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज व्हाट एनोनिमस इनर क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनर क्लास क्या होती है, और इनर क्लास को हमने 2 या 3 इंपॉर्टेंट तरीकों के साथ इम्प्लीमेंट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस मतलब अ क्लास विच हैज़ नो नेम, अनाम। बोलते हैं ना, किसी क्लास को कोई नेम हमने डिफाइन नहीं करा है, दैट इज एनोनिमस। तो एनोनिमस क्लास मतलब इनर क्लास मीन्स मेथड बॉडी में, क्लास बॉडी में हम एक ऐसी क्लास बना सकते हैं जिसका नेम नहीं होगा, बट वी कैन इम्प्लीमेंट द कंप्लीट फंक्शनलिटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, क्योंकि आने वाली जो हमारी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग जर्नी है, जो नए जो फीचर्स हमने बात करना है हमें 8 टू 17 के बीच में, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही आगे बढ़ेगा। मतलब एनोनिमस इनर क्लास के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग थोड़ा सा रिफाइंड कर देंगे। हम लोग फंक्शनल इंटरफेस में काम कर पाएंगे, लेमड़ा एक्सप्रेशन लेमड़ा फंक्शन में काम कर पाएंगे, आगे स्ट्रीम एपीआई को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स पर कहीं ना कहीं इसका जो बेस है वो ये टॉपिक है। और इसके पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस का थोड़ा थॉट क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज हम ये सब कुछ कवर करेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो हमने जावा में इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़े उनको भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मैकेनिज्म को थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरफेस की बेसिक फंक्शनलिटी एटलीस्ट हमको पता हो यहाँ पर। तो देखते हैं, एनोनिमस इनर क्लास इज अ लोकल इनर क्लास दैट इज डिफाइंड विदाउट अ नेम। बिना नाम के अगर कोई लोकल क्लास हम बनाते हैं किसी मेथड बॉडी के अंदर, इवन मेन मेथड के अंदर, तो उसे मानते हैं एनोनिमस इनर क्लास, अ इनर क्लास विदाउट नेम। क्लियर? इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। अब हम तो ये बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का तो कभी ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, लेकिन जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी, एक्सटेंड करेगी, और जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उनके ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो बात बोली ना यहाँ पर, इट इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो क्लास इनहेरिट करेगी उसका ऑब्जेक्ट बनाना, और इंटरफेस को जो क्लास इम्प्लीमेंट करेगी उसके ऑब्जेक्ट को बनाने का सीधे पावर देती है ये। मतलब फ़ायदा समझ में आ रहा है क्या है? मैं आपको थोड़ा स्टेट लेके आऊँगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और फिर आखिरी में हम पहुँचेंगे कि एनोनिमस इनर क्लास का पावर क्या है समझने के लिए। सिंटेक्स देखते हैं इसका। न्यू टाइप नेम आ गया यहाँ पर, वो टाइप एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है। क्लियर? द टाइप नेम बिलोंग्स टू इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब यहाँ पर या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम होगा या इंटरफेस का नाम होगा। बिगिन, एंड और सेमीकोलन। मतलब जो डायरेक्ट में सेमीकोलन लगा रहा था यहाँ पर, वो सीधे सेमीकोलन नहीं लगाना है, इसके बीच में मुझे पूरा इम्प्लीमेंटेशन देना है। चाहे मेथड हो, डेटा हो, फील्ड्स हो, पूरा कंप्लीट बिहेवियर मैं इस बाउंड्री के अंदर दे सकता हूँ यहाँ पर। तो ये बड़ा आसान सा सिंटेक्स होगा। ये हमारे डेवलपमेंट को फास्ट करेगा आने वाले समय में। मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा जो हमारे लिए ज़रूरी है। आपको फोकस जो कि एक एक कॉन्सेप्ट को तरीके से समझना है बस। क्लियर? तो ये सिंटेक्स समझ में आ गया। न्यू टाइप नेम। टाइप नेम मीन्स व्हाट? आइदर दिस टाइप नेम बिलोंग्स टू वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एनी इंटरफेस। क्लियर? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चूंकि इसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, बना नहीं पाएंगे, मतलब जरूरी क्या है, तो फिर हम उसकी डेफिनेशन दे देंगे क्लास की, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी या इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये क्लास को मानेंगे जो इस बाउंड्री में डिफाइन होगी, दैट विल बी एनोनिमस इनर क्लास। बिना नाम वाली क्लास को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चूंकि अब इनर क्लास थोड़ा विजिबल है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस उसी थॉट को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर समझना पड़ेंगे इसके हमको। जैसे नाम नहीं है, इन डिफाइंड इनसाइड अ मेथड और ब्लॉक, नो सेपरेट क्लास डिफाइंड फॉर दिस। अगर मुझे एनोनिमस इनर क्लास बनाना है तो अलग से कोई क्लास डिफाइन नहीं होगी, कोई नेम नहीं है,
इट कैन बी डिफाइंड विद इन द ब्लॉक और मेथड बॉडी में जाके डिफाइन कर दो। तो हम लोग मेन मेथड में कोशिश करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्टर नहीं होंगे इसके। एनोनिमस इनर क्लास में हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस और एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो मैंने यहाँ बात बोली ना अभी, टाइप नेम, ये टाइप नेम या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होगा या फिर इंटरफेस का होगा। तो ये एक बड़ी ज़रूरी बात है कि ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है या एग्जिस्टिंग किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर वन टाइम ऑब्जेक्ट। अरे एक बार कोई ऑब्जेक्ट अगर मुझे यूज़ करना हो, क्योंकि बाहर अगर मैं उसको एक्सपांड करता हूँ या इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं उसके कई सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, लेकिन मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट की नीड होगी कभी भी, तो मैं एनोनिमस इनर क्लास बना के उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो वन टाइम ऑब्जेक्ट की जब भी नीड हो कि आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो और उसको अकॉर्डिंग टू पर्पस आप कहीं पे यूज़ कर पाओ। जैसे मुझे मल्टीपल थ्रेड्स बनानी है, एक थ्रेड एक ऑब्जेक्ट से क्रिएट होगी, तो बेटर होगा उतनी बार मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूँ अलग अलग तरीके से। ये मेरी अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, खासकर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्लियर? अब देखते हैं आगे हम। दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जांपल है, चूँकि हमने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ ली है, मतलब जब मैं यहाँ इस वीडियो को जब हम अपलोड कर रहे हैं, जब तक मल्टी थ्रेडिंग आयो सब कुछ आपको ऑलमोस्ट क्लियर है पूरा। तो हम लोग रनेबल इंटरफेस के बारे में जानते हैं। जब भी थ्रेड मुझे इम्प्लीमेंट करना होती है तो हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास पे। वो क्लास रन मेथड को ओवरराइट करती है। तो वो जो डायरेक्ट मेहनत जो करना पड़ रही है आपको, मैं सीधे न्यू रनेबल लिख दूं और वो जो क्लास वाला पूरा कोड है वो यहाँ ला के लिख दिया हमने यहाँ पर। क्लियर? इम्प्लीमेंट कर दिया और डॉट स्टार्ट मेथड भी कॉल कर ली। अगर मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना होता ना तो स्टार्ट में नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। वो हम तरीके देखेंगे अभी कैसे इसको हम कॉल करते हैं। एनोनिमस इनर क्लास इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस इन कॉलिंग इट्स रन मेथड। तो ये रन मेथड को यहाँ पर, सॉरी इसको रन लिख दिया, स्टार्ट मेथड। और स्टार्ट फिर इंटरनली किसको कॉल करेगी? रन को। हमने थ्रेडिंग में देखा हुआ है ये सब कॉन्सेप्ट पूरा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। कहाँ यूज़ होगी ये? तो आगे अगर आप मान लिया बटन्स वगैरह को क्लिक इवेंट वगैरह लिख रहे हो, लिसनर्स को कॉल कर रहे हो, तो इवेंट हैंडलिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि इवेंट में स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करना है और सब कुछ इंटरफेस बेस्ड ही है पूरा। इंटरफेस को जहाँ आप इम्प्लीमेंट करोगे वहाँ एनोनिमस इनर क्लास लिख के आप उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दो, जिस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग आप इवेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो। थ्रेड अगर क्रिएट करना हो, जैसे एग्जांपल था थ्रेड क्रिएट करने का, इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस, अगर मुझे आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना होगी, कंपेरेटर, कंपेरेबल, तो इनका यूज़ भी हम लोग कर पाएंगे एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू। समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्या इसका रोल है प्रोग्रामिंग में, इसको हम कैसे अचीव करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं पूरा जीरो से। तो मैं पहले नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूँ एक, ताकि हम अपने थॉट को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और हमने इसको बोल दिया मैथ टेस्ट, और इसमें मैंने एक फंक्शन दे दिया अभी इंट एड एक छोटा सा हमने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया। क्लियर है गाइस? और इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? अभी समझना बात को आप। मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी लूँगा, इंटरफेस भी लूँगा, सब कुछ हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे यहाँ पर। पॉइंट को समझना, इस पूरे फंडामेंटल को, इसका रोल क्या है। हमने बना ली मैथ टेस्ट। अब मैंने क्लास बनाई टेस्ट, जो क्या करेगी, और हमने पढ़ा है कि वो मैथ टेस्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। अरे मुझे अगर इस फंक्शन को मैंने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया तो मैं सीधे एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बना पाता हूँ क्या कहीं पर भी?
तो ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई क्लास ऐसी होगी जो उसको इम्प्लीमेंट करे इस कॉन्सेप्ट को। तो हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया इंट एड इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और क्या कर दिया आपने, कोड लिख के रिटर्न एक्स प्लस, कर दिया काम पूरा। मतलब मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, फिर उसको मुझे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना होगा। देखो इस क्लास के महत्व को समझो, ये जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन लिखा है कि नहीं अभी, इसी को हम एनोनिमस इनर क्लास से रिप्लेस करेंगे। समझना आगे। अब जब मैं इसको यूज़ करने जाता हूँ तो मैथ टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना पाता हूँ कि बताओ आप? अरे मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या, न्यू ऐसा कुछ कर पाएंगे क्या अपन? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं किसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, टेस्ट का। देखो टेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लियर हो गया पॉइंट। और इसको मैंने बोल दिया अब OB1 डॉट एड, और वैल्यू दे दी 23 22 30। वो चूंकि है कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा ये, तो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर एडिशन इज। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे तो ठीक रहेगा समझने के हिसाब से। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ इस कोड को लिख पाऊँगा, चला पाऊँगा। क्लियर, रन कर लेते हैं एंड यू विल सी द रिजल्ट, एडिशन इज 52। क्लियर पॉइंट? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है, बहुत कॉन्फिडेंस से आता है। अब ये जो मैंने एफर्ट्स किए हैं, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ये मेहनत बचानी है हमको। इसको बचाने का तरीका क्या हो गया? अच्छा देखना, यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखना आप कि मैं मैथ टेस्ट का रेफरेंस ले सकता हूँ यहाँ पे, तो भी OB1 ने ऐड कॉल कर ली, दिखा डिफरेंस? अरे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, टेस्ट का, लेकिन मैथ टेस्ट का रेफरेंस तो ले सकता हूँ बेस क्लास का। भाई इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट काम करेगा अब यहाँ पर, कि अगर मुझे रेफरेंस मिल रहा है तो फिर ये जो जो न्यू टेस्ट है, ये टेस्ट को ही मुझे हटाना है। अब हटाना है तो काम कैसे होगा, देखो आप। अब पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखना, ये मैंने कमेंट कर दिया, हट गया सब कुछ। क्लियर पॉइंट दिख रहा है कुछ? अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो आप, नेक्स्ट लेवल पे। अच्छा अब टेस्ट तो मेरी स्टोरी में ही नहीं है, अरे क्लास टेस्ट है क्या, मैंने पूरी कमेंट कर दी। यहाँ पर क्या चाह रहे हैं हम, न्यू मैथ टेस्ट। देखो ये ऑप्शन आ गया एनोनिमस इनर क्लास, दिखा? और ये सेमीकोलन आ गया, ये हो गया अपने आप काम बट। अब ये कब तक एरर आएगी यहाँ पर समझना आप, न्यू मैथ टेस्ट। अब ये मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा सिंटेक्स है, न्यू मैथ टेस्ट और बॉडी, एंड दिस विल बी द बॉडी ऑफ एनोनिमस इनर क्लास। क्लियर? कैसे आ गई बॉडी? यहाँ पर फंक्शन कौन सा है मेरा, इंट एड, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ फिर से, इंट वाई, इंप्लीमेंट कर दिया। अब क्या हो गया देखो, एरर हट गई वहां से। एक्स प्लस वाई सेमीकोलन, कोई बड़ा काम करा क्या? आप देखो ये पूरी की पूरी इंट एड मेथड जो थी, मैंने फिर से लिख दी, इंट एड इंट एक्स कॉमा इंट वाई। कोई बड़ा काम हुआ क्या? इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, और ब्रैकेट क्या था, ये जो सेमीकोलन इसके बाद था ना, न्यू मैथ टेस्ट, वहीं से ये एनोनिमस इनर क्लास जनरेट हो गई। क्लियर? समझना पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद चूंकि OB1 बन गया आप। अच्छा टेस्ट कहीं भी स्टोरी में है क्या? आप कोई एडिशनल क्लास क्रिएट नहीं होगी यहाँ पर। क्लियर? अब मैं कॉल करूँगा, नया डेटा देता हूँ, यू विल सी कि रिजल्ट वही आ रहा है, 25 and 50, ये हो गया 75। नाउ आई कैन रन, एडिशन इज 75।
दिस इज द पावर ऑफ एनोनिमस इनर क्लास। दोस्तों ध्यान रखो, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी मेरी, इसकी मेथड को जब मैंने क्लास एक्सटेंड करी, फिर हमने मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वी नीड ओवरराइडिंग, तो मुझे 8 को 100% ओवरराइड करना जरूरी था। ओवरराइडिंग के बाद मैं जाके ऑब्जेक्ट बना के सीधे कॉल कर पाता था यहाँ पर। क्लियर। और अब पावर क्या हो गया, चूँकि वन टाइम मुझे OB1 को यूज़ करना था, हमने यहाँ पे OB1 ले लिया। क्लियर। अब मैं जितनी बार चाहूँ OB1.8 कॉल कर लूँ, अलग अलग डेटा दूंगा, हर बार एक नया आउटपुट मिल जाएगा हमको यहाँ पर। क्लियर। अरे इम्प्लीमेंटेशन का फ़ायदा क्या है, अब चूंकि OB1 आ गया हमारे पास, हमने बोल दिया 75 और 90, दो वैल्यू आ गई अलग अलग। एक मिनट, वो वेरिएबल फिर से डिक्लेयर हो गया, सेकंड वाला एस। इसको रन कर लिया हमने, दिख रहा है दो अलग अलग एडिशन आ गए। मतलब मैं बड़े कॉन्फिडेंस से काम कर सकता हूँ। मल्टीपल टाइम जितनी बार मुझे एडिशन की नीड है, आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर हिडन क्लास, एंड दिस इज व्हाट एनोनिमस इनर क्लास। क्लियर। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है। अच्छा एक और बात देखो, जरूरी नहीं कि मेथड एक ही हो। नाउ आई कैन डिफाइन वन मोर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट इंट ग्रेटर इंट एक्स कॉमा इंट वाई। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाती ग्रेटर, 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करना है। देखो अब चूंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला तो ये एरर आ गई। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो अभी जब तक ओवरराइडिंग नहीं होगी तब तक वापस यही चलेगा। अब हमने क्या करा, एक नया, अरे मैं जितने चाहूँ उतने फंक्शन को, क्या गया, इंट एक्स कॉमा, उतने फंक्शन को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब रिटर्न में क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई। वन लाइनर रिटर्न कर दिया हमने कोड। अरे ये सब हमने पढ़ा है। क्लियर। बेसिक लेवल की सारी प्रोग्रामिंग में हमने सब कुछ इम्प्लीमेंट किया है। क्या पावर हो गया इसका अब, कि हमने 2 नंबर दिए और नाउ आई कैन कंपेयर दिस इंट जी इन OB1 डॉट ग्रेटर 90 बताना चाहिए ग्रेटर। ये अब आ गया ग्रेटर इज, और आई कैन प्रिंट जिस जी वैल्यू ग्रेटर। अरे एक ने सम दे दिया मुझे एडिशन करके, नाउ आई कैन कॉल डिफरेंट फंक्शन। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि यहीं से हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। उतना कॉन्फिडेंस, उतनी क्लैरिटी आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ में। क्या हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की किसी मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बजाय मैंने एक एनोनिमस इनर क्लास बना दी, एंड दिस विल हैव एनी नंबर ऑफ मेथड्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द डिफाइंड मेथड्स। खुद की कोई और मेथड होगी वो भी लिख सकता हूँ मैं, जो ऊपर नहीं होगी। इसकी खुद की कोई नई मेथड भी लिख सकता था, वो भी मैं कॉल कर सकता हूँ OB1 के साथ में। सब कुछ पॉसिबल है। तो ये पावर है दोस्तों। अब जब मैं इसको रन करूँगा, यू कैन सी द रिजल्ट, सम और ग्रेटर दोनों मिल गया आपको। देखो एडिशन इज 75 एंड ग्रेटर इज 90। तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एनोनिमस इनर क्लास से इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर। अब समझना आप थोड़ा सा, मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कन्वर्ट कर दिया इंटरफेस में। इंटरफेस ले लिया हमने यहाँ पर मैथ टेस्ट। क्लियर। और इस इंटरफेस में 2 मेथड है। अच्छा इंटरफेस में हमने क्या क्या पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है क्या? अब जरूरत ही नहीं है। अरे इंटरफेस हमने पढ़ के ये भी देखा है कि जावा 8 में जो नया एडिशन है वो डिफ़ॉल्ट मेथड भी आ सकती है।
सब कुछ हम कर सकते हैं, सारे इम्प्लीमेंटेशन, सारे पैटर्न पे काम कर पाएंगे। यहाँ पर हम इसको यूज़ भी कर पाएंगे। अभी मान लिया मेरे पास दो मेथड है इंटरफेस की बॉडी में। अब यही क्या करता था मैं, यही मैं क्लास यूज़ करता, और ये सब हमने पढ़ा है। हमारी क्लास क्या करती है यहाँ पर, इम्प्लीमेंट्स मैथ टेस्ट। क्लियर है केस। एक क्लास ले ली जिसने मैथ टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। बस इंटरफेस का एक नियम है कि हमें पब्लिक कीवर्ड के साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है केस। अब मैं इसकी सेकेंड मेथड भी उठा लाता हूं, ये मैंने रख दी यहां पर, और इसके साथ भी हमने कौन सा कीवर्ड लगा दिया, पब्लिक। समझ में आ गया पॉइंट क्या किया हमने यहाँ पर, एक क्लास ने इंटरफेस की दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया। और यहाँ हमने क्या किया, अब यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट हटा दिया और हमने टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है केस। देखो टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और इंटरफेस के रेफरेंस को दे दिया। ये हमने पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बेस क्लास का रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, वैसे इंटरफेस का भी रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं अपन। चूंकि OB1 बन गया तो मैं 8 ग्रेटर वापस कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो आप, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, फिर से चल रहा है प्रॉपर सब। अब ये देखो, ये जो मेरी मेहनत थी वापस, ये पूरी हटाकर हम एनोनिमस इनर क्लास में ले आएंगे। तो एनोनिमस इनर क्लास क्या कर रही है समझना आप, वापस से सेकेंड टाइम बता रहा हूँ मैं। ये सेमीकोलन दिख रहा है, यहाँ से हटाओ, न्यू क्या लिखोगे, मैथ टेस्ट दिख रहा है, ये एनोनिमस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप बटन दबा दोगे वो सिंटेक्स ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया सेमीकोलन के साथ, दिख गया पूरा न्यू मैथ टेस्ट। अभी एरर कब तक आएगी, जब तक वो मेथड ओवरराइड नहीं होगी क्लास बॉडी में। तो मैंने क्या किया, हमने ये दोनों क्लास कॉपी करी, कट कर लेते हैं यहाँ से, ये कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, अब हटा दिया। क्लियर है क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ अंदर लाके मैंने कॉपी कर दिया। देखो आप, क्लियर पॉइंट। थोड़ा सा इंडेंटेशन सेट कर लेना ताकि हमको पता लगे कि हम कुछ प्रॉपर कर पा रहे हैं। देखो एरर गई, कोई एरर आई क्या अब यहाँ पर, ये ब्रैकेट सेमीकोलन वाला कॉन्सेप्ट, सेमीकोलन हट के बिगिन एंड आ गया, ये करली ब्रेसेस आ गई, ये क्लास की बॉडी हो गई पूरी। इसमें वो क्लास जो उसके बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रही थी उसकी सारी मेथड आ गई यहाँ पर। पब्लिक यहाँ भी ज़रूरी है, अरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ज़रूरी नहीं था। अब यहाँ से आप हटाओगे तो वो एरर दे देगा। हम कई बार सर्च करते रहते कि एरर क्यों आ रही है, अरे एरर का रीज़न समझ में आ रहा है क्या है, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड। अरे वहाँ पर वो पब्लिक है एंड नाउ वी आर जस्ट डिफाइनिंग इट एज ए फ्रेंडली, सो वी कैन नॉट रिड्यूस इट्स फंक्शनलिटी। तो यहाँ पर जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी ना तो पब्लिक लिखना जरूरी नहीं था एनोनिमस इनर क्लास में, लेकिन मैं इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है फिर। क्लियर है केस, आ रही बात समझ में आपको। तो एनोनिमस इनर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया पूरा कि जब मैं इंटरफेस के साथ इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो एनोनिमस इनर क्लास का थॉट क्या है। वन टाइम यूज्ड ऑब्जेक्ट, अगर एक बार ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम कर पाऊंगा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ भी एनोनिमस इनर क्लास को रिप्लेस करके देखा है, इंटरफेस के साथ भी हमने उसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या हमारे लिए,
जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, जब मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज़ नहीं किया था, जब इंटरफेस आ गया तो मुझे पब्लिक मॉडिफायर के साथ इसको ओवरराइट करना पड़ा। इनऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जहाँ भी डाउट हो एक बार फिर से आप रिकॉल करना, पॉज करना, चीज़ों को फिर से समझना। तो लेक्चर अगर आपको ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।